विद्या राय। आइए ले चलते हैं देश प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों की ओर। प्रयागराज में बड़े धूमधाम से मनाया गया मुलायम सिंह का जन्मदिन और आगामी 2022 के चुनाव गतिविधियों में समाजवादी अपना दमखम लगा चुकी है। इस मौके पर समाजवादी लोहिया वाहिनी के सचिव जाकिर हुसैन, पार्षद फजल खान और गुलाम रसूल मौजूद रहे। जन्म दिवस वरिष्ठ कार्यकर्ता गुलाम रसूल के घर पर मनाया गया। प्रयागराज एक ऐसा शहर है जिस शहर में पार्षदों की दुहाई दी जाती है और उस दुहाई में एक फजल खान नाम आता है जो ये कहता है 24 घंटा सातों दिन। आखिर क्या वजह थी समाजवादी को जो गुलाम रसूल जैसे नेता प्रगतिशील पार्टी से छोड़कर समाजवादी में आप लेके आए? बहुत बहुत धन्यवाद। आज माननीय नेताजी के जन्मदिन के दिन आप मुझसे ऐसा सवाल कर रहे हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि आप हमारे मीडिया के बंधु हैं, वो नेताजी जिनको ये प्रदेश ही नहीं पूरे देश के बहुत बड़े बड़े नेता उनको भी नेताजी कहते हैं, तो इसलिए आप नेताजी का जन्मदिन मनाइए। और रही बात प्रयागराज की, जब ये इलाहाबाद था तब भी उतना ही खूबसूरत था। तो बाबा जी की सरकार ने इसको प्रयागराज बना दिया। जब इलाहाबाद था तब भी इतना खूबसूरत था और इतिहास में इलाहाबाद ही नाम दर्ज है। हम लोग कागज पे प्रयागराज बोलेंगे, उसके बाद भी इलाहाबाद ये जनता बोलती है। और रही बात पार्षदों की 24x7, जो आपके पीछे ये लोग खड़े हैं, इन्होंने मुझको बताया है कि 24x7 आपको चौराहे पर रहना है। इन्होंने बनाया है कि 24x7 चौराहे पर रहना है। जिस दिन ये हटा देंगे 24x7, छोड़िए 5 मिनट रोड पर नहीं रह पाऊंगा। इसलिए इनकी दुआएं हैं और उस अल्लाह ताला का एहसान है। 24x7 था, हूँ और रहूँगा। अब रही बात हमारे रसूल भाई की, तो जितने भी लोग समाजवादी सोच रखते हैं इस पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में, वो सब 2022 के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए और इस तानाशाही और फासिस्टवादी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए सारी समाजवादी सोच एकजुट हो रही है, एक साथ हो रही है। जो दूर है वो भी एकजुट होंगे। आपको एक हफ्ते के अंदर दिखेगा और सब जय समाजवाद का नारा बुलंद करके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को पुनः उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पूछते हैं ले लीजिएगा, ठीक है बाजी। क्या है आज, क्या माननीय अखिलेश यादव जी का जन्मदिन किस तरीके से मनाया गया? आज माननीय मुलायम सिंह यादव जी के राष्ट्रीय और सभी जानते हैं कि वो देश के नेता हैं और पिछड़ों, अति पिछड़ों, सवर्णों और अल्पसंख्यकों और दलितों के नेता हैं। और जब हर वर्ष उनका जन्मदिन आता है तो हर वर्ष समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और आम जनता माननीय मुलायम सिंह जी का जन्मदिन मनाता है। ये इस वक्त जो जन्मदिन मनाया जा रहा है आगामी 2022 के चुनाव को देखते हुए, खास तौर से करेली के उस इलाके में जहां पास प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता हुआ करते थे, इसकी खास वजह? देखिए, प्रगतिशील और समाजवादी की बात नहीं है। जितने समाजवादी लोग वो सब एक हो चुके हैं और इन फासिस्टवादी ताकतों से लड़ने का मिलकर मेन मकसद है 2022 के चुनाव होने वाले चुनाव में सब लोग मिल के बीजेपी को हराने का काम करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ एक है, ये पिछड़ों, अति पिछड़ों, सवर्णों और अल्पसंख्यकों और दलितों को परेशान करने वाली ताकत जो बुलडोजर चला सड़क नहीं संकोच करती। आप देख सकते हैं करेली क्षेत्र का क्या हाल है। 4 साल पहले करेली चमकता, सड़कें चौड़ी, सड़कों पे काम होता है। हमारे माननीय अखिलेश यादव जी हर क्षेत्रों में, क्या दलितों की बस्ती हो, क्या मुसलमानों की बस्ती हो, क्या यादवों की बस्ती हो, क्या कुर्मियों की हो, क्या केवट मल्लाहों की हो, क्या ब्राह्मणों की हो, क्या ठाकुरों की हो, सब जगह कार्य कराने का काम करते थे। हमारे नेता ने एक्सप्रेसवे दिया। हमारे नेता के कामों का फीता ये काट रहे हैं पिछले 4 साल में। और हम चुनाव जो हमारा मुद्दा है, हमारा मुद्दा विकास है और इनका मुद्दा सिर्फ कहते हैं हिंदू मुस्लिम, 4 चीज़ें हटा दी जाए, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान और आतंकवाद। ठीक है, तो इनके मुद्दों के अलावा ये चुनाव नहीं होगा। ठीक है, आपके जो चुनाव हो रहा है उसके मैनिफेस्टो क्या क्या रहेंगे, किन मुद्दों पे लड़ेंगे? हमारे मैनिफेस्टो ये आने वाले दिनों में तय हो जाए कि हम 300 यूनिट मुफ्त बिजली दे रहे हैं, गरीबों का राशन मुफ्त दे रहे हैं, दवाई मुफ्त दे रहे हैं, पढ़ाई मुफ्त दे रहे हैं,
और रोजगार दे रहे हैं। केजरीवाल ट्रिक अपना रहे हैं। हमारे देखिए, हमारे नेता की ट्रिक केजरीवाल की नहीं, हमारे नेता की सोच विज़न है। हमारे नेता ने बढ़िया डेवलपमेंट दिया है। आप इलाहाबाद में देख सकते हैं कि सिविल लाइन क्षेत्र में हमारे नेता ने कितना ज़बरदस्त काम कराया था। लखनऊ में कराया था, एक्सप्रेसवे दिया था, मेदांता दिया था। शिक्षा पे क्या रहेगा? शिक्षा पे हमारे नेता ने इलाहाबाद को मेडिकल कॉलेज को बढ़िया बनाने की वादा किया है और तमाम शिक्षा अदारों को मजबूत बनाने के लिए और नए एरियो में काम करने के लिए हमारे नेता ने वादा किया। जाकिर हुसैन साहब, आप राष्ट्रीय सचिव हैं लोहिया वाहिनी के। एक अहम सवाल हमेशा उठता रहा है, बीजेपी सरकार आने के बाद 2014 के आने के बाद उर्दू शिक्षकों की भर्ती को बंद कर दिया गया है, बनिस्बत और भी शिक्षक भर्ती के लिए। तो क्या सरकार आने के बाद, अगर सरकार आती है समाजवादी पार्टी की, तो उर्दू शिक्षक बहाल की जाएगी? हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने कहा है कि शिक्षा से जुड़े मुद्दे उनके ज़रूरी बातें गौर में लाई जाएंगी। उन बातों को जो है हम लोग अमल में लाएंगे और अमल दरामद कराएंगे। ठीक, रेडी। एक अहम सवाल रहा है, आपने लॉकडाउन में लगातार जिस तरीके से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के साथ रहकर हमने देखा है और भी आपके सामने पर सभी लोग जानते हैं, आखिर क्या वजह थी समाजवादी पार्टी का दामन थामने का, या नेताजी ज़्यादा अच्छे लग गए? देखिए, हम लोग सभी जो है समाजवादी विचारधारा के, ठीक है, और उसी परिवार से हम लोग जुड़े हैं और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी भी जो है और ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग पुराने समाजवादी खास वजह जोड़ने की क्या है? खास वजह ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि भाई हम लोग हमेशा जो है समाजवाद के लिए काम किए हैं, समाजवादी से जुड़े थे और एक ही परिवार है, उस परिवार से हम लोग जुड़े हुए थे, कहीं बाहर से थे। इस जन्मदिन मनाने का उद्देश्य क्या रहा? इस जन्मदिन मनाने का उद्देश्य यही है कि जैसे आप लोग जानते हैं हर साल जन्मदिन मनाया जाता है, ये 22वां जो है जन्मदिन मनाया जा रहा है माननीय नेता जी का, और हम लोगों ने जो है मिलजुल की जो है सारे समाजवादी चुनाव इस बार जो समाजवादी लड़ रही है, क्या रिजल्ट समझ में आ रहा है कि किस तरीके से लड़ेगी? देखिए, 22 में हम लोग सरकार बनाएंगे और आप देख भी रहे हैं, ठीक है, और हर तरह से जो है सारे जितने भी समाजवादी हैं, ठीक है, इस तरह से भी तो मेहनत कर रहे हैं और वैसे भी जो है आप विपक्ष जो है हम लोग है ही हैं। और बाकी अपना परिचय देखें। मेरा नाम जाम रसूल है। क्या है समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी अभी तो हम सुबह नेता है।